तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग, इस वक्त की ऊर्जा, इस वक्त की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो डियर गाइस, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या एनर्जीज है देखती हूँ आपके रिश्ते की, आपके पर्सन की। और जिस रीडिंग को अभी आप देख रहे हो, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। रीडिंग कितना मैच करती है आपसे, इस चीज़ को आपको टैरो कार्ड कितना मैच करती है आपको ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं इस चीज़ को जान पाऊँ, ठीक है। राशियाँ मैं इसमें बताऊंगी, तो आप अपने पर्सन की मून राशि के बेस पर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है आपका मून साइन, आपके पार्टनर का मून साइन नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप उनके नेम से जो राशि बनती है उससे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आपके पर्सन, अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं या फिर किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो आपका जो पर्सन है उसकी भावना आपको लेकर क्या है, उनके दिल में आपके लिए क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं, इन सभी चीज़ों पर हम देखेंगे, ठीक है। तो क्या है, तो बड़े स्टक स्टक से कार्ड आ रहे हैं, बड़े स्टक स्टक सी एनर्जीज हो रही है। तो एनर्जीज बहुत स्ट्रक हो रही है, रुक रही है। तो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया मेरे को भी कार्ड सफल करते करते, और आप देख ही रहे होगे। तो देखती हूँ अगेन सफल करके, लेकिन मुझे ज़्यादातर आपकी रिलेशनशिप में रुकावटें महसूस हो रही हैं, ठीक है, जो वाइब्रेशन मिल रही है रुकावटें वाली मिल रही हैं। सेपरेशन में हो क्या आप, सेपरेशन में हो या फिर अपने रिलेशनशिप में ऐसी स्थिति को फेस कर रहे हो जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा रुकावटें देने वाला हो गया है, या बहुत ही ज़्यादा रुकावटें उस रिश्ते में आ चुकी हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो, अगेन मैं बोलूँगी बहुत लंबा टाइम हो गया मेरे को कार्ड सफल करते करते। हो सकता है कार्ड के हिसाब से आपका कांटेक्ट, अगर आप नो कांटेक्ट में होगे तो आपका और आपके पर्सन का कांटेक्ट भी नहीं हो रहा होगा इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। चलो थोड़ा सा और सफल करेंगे, क्योंकि नो कांटेक्ट स्थिति ही ज़्यादातर मेरे को लग रही है। अब अपने रिश्ते में खुश तो नहीं है, क्योंकि खुशी वाली एनर्जीज जो दिख रही है ना, मतलब पर्सन की साइड से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा आप रुकावटें फेस कर रहे हो, ठीक है। मतलब देखते हैं, चलो। तो सेलिब्रेशन की एनर्जीज है, सेकंड कार्ड इज सक्सेस एंड द कंडीशन, जो एनर्जीज आ रही है, ठीक है भाई, कंडीशन चेंज दिख रही है। तो ओके, मैंने बोला था ना आपको कि मुझे आपके रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी आप खुश नहीं हो, और काफ़ी ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब अब क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो दो कार्ड आए, एक सेलिब्रेशन का और एक सक्सेस का, तो ये कार्ड तो साफ बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, ठीक है। एक अच्छी ऊर्जा दिख रही है और फीलिंग्स भी गुड दिख रही है, बट नो कांटेक्ट बनता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है मुझे, नो कांटेक्ट सिचुएशन, ठीक है। मतलब आपके पर्सन, अगर साफ शब्द में बोला जाए तो आपके पर्सन अपनी मर्जी के हिसाब से आपसे बात करते हैं, बिल्कुल ही उनका जो एनर्जीज है वो चेंज आ रही है, मतलब बड़ा बदलाव सा इस पर्सन के मन में आपके लिए दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड चीज, कुछ टाइम हो गया है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके लिए दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से तो बात ही नहीं की है, ब्लॉक में डाल रखा है, और छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं काफ़ी लंबे टाइम से। मतलब जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब ये दो कार्ड इस चीज़ को बता रहे हैं कि काफ़ी खुश थे आप अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बट अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप आपका आपके पर्सन के साथ जुड़ा था, ठीक है, उससे रिलेशनशिप में और आज की डेट में बड़ा ही बदलाव आ गया है, बड़ा ही चेंज आ गया है। तो इस चेंज के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ, क्योंकि नो कांटेक्ट में यहाँ पर आपके पर्सन इस वक्त दिखा रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है डेफिनेटली इनके साथ, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसमें हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस हो गए हो अभी, या लॉन्ग डिस्टेंस में आप इस वक्त रह रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये सिचुएशन, ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो
साफ साफ बोलूँगी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन में एक चीज़ ये होती है कि इंसान एक दूसरे के बिना रह नहीं पाता है बिल्कुल भी। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन मैं एनर्जीज को जिस तरीके से देख रही हूँ ना, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा अटक रही है, स्टक हो रही है, जो कि इस चीज़ को सबसे पहले बता रही है कि आप लोगों के बीच में रुकावटें आ नहीं रही हैं, रुकावटें डाली गई हैं और आपके प्यार को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स रची गई है, पॉलिटिक्स हुई है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी बिल्कुल क्लियर, अगर आप किसी एक जगह पर हो या कोई और भी जानता है आपकी रिलेशनशिप को, ठीक है, आपकी साइड से हो, आपके पर्सन की साइड से हो, आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो या किसी जगह पर आपके कोई आप वर्किंग हो, आप दोनों एक सेम प्लेस पर वर्किंग हो, ठीक है, तो सिचुएशन या फिर आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो, लेकिन यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट आ रही है, यहाँ पर जो पॉलिटिक्स की एनर्जीज आ रही है, वो साफ तौर पर यहाँ पर इस चीज़ को दर्शा रही है कि पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में हो चुकी है। वो आपसे लव करते हैं लेकिन अच्छी तरीके से उस चीज़ को अभी शेयर नहीं कर रहे हैं और एकदम से मतलब उनका मूड जो है वो पल पल आप महसूस करते हो, चेंज जो है वो आप महसूस कर रहे हो उनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है वो नो कांटेक्ट की तरफ जा रही है और पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से आप अलग नहीं हो पा रहे हो, साफ सी बात बोलूँगी। आज की रीडिंग में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है ज़्यादा, है ना। मैंने आपको बोला है कई बार कि अगर मुझे कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डीप दिखाई देगा तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगी, और आज की रीडिंग में मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप दोनों काफ़ी मैच्योर एज के भी हो सकते हो या फिर वन साइड सिंगल मैरिड दिख रहे हो, ठीक है। स्थिति यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी की ही ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है और आपके पर्सन उसी वजह से आपके साथ नो कांटेक्ट की स्थिति में है या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है। और राशि मैं इनकी देख लेती हूँ कि राशि क्या है और बदलाव भी इनके अंदर बड़ा बड़ा बदलाव इनके अंदर आपको महसूस हो रहा है। और मतलब सही शब्दों में बोलूं तो आज इस पर्सन के ऊपर आपको डाउट्स बहुत हो रहे होंगे। जिस तरीके से कार्ड में आपकी एनर्जीज आ रही है ना, तो कार्ड में आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे साफ लग रहा है कि आपको इस पर्सन के ऊपर बहुत डाउट्स हो गए हैं। एक तो ना इन्होंने मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, है ना, तो आपके और इनके बीच में, ठीक है ना, रिश्ता तो बहुत मजबूत दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन अभी काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने आपको कांटेक्ट भी नहीं किया है, ठीक है। या फिर इनका जो कांटेक्ट है वो ऐसा कांटेक्ट है कि आप इनको मैसेज करते हो और ये रिप्लाई भी नहीं करते हैं आपको, ऐसा दिख रहा है। मतलब आप मैसेज कर रहे हो इनको, आप इन्हें कॉल कर रहे हो तो वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा है, और अगर रिप्लाई जब आ भी रहा है तो बहुत ही ऐसा रिप्लाई कि जिसमें मतलब बहुत ही छोटा सा रिप्लाई आएगा, शॉर्ट सा, या फिर रिप्लाई हो सकता है कि वो रिप्लाई आए भी ना, आप इंतजार ही करते रहो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। बट पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल रही हूँ क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन की वजह से ना आपकी और आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं ना एक दूसरे के लिए वो बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए आपके पर्सन की एनर्जीज को जरा चेक कर लिया जाए कि उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। आप दोनों की ही भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या है मैंने आपकी बता दी और अब आपके पर्सन की भी बता देती हूँ, ठीक है। तो आपकी फीलिंग्स में ना मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है। जैसे मैं यहाँ पर जैसे बोल रही हूँ मैं कि मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत डाउट्स होने लगे हैं इनके ऊपर। कहीं कहीं आपको ये भी पता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से ही प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं और ये पर्सन आपके साथ लिव इन में रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा लग रहा है आप लोगों के बीच में एक लंबे टाइम तक मतलब एक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है आपके बीच में, और पहले ये खुद आपके साथ कांटेक्ट करते थे और खुद आपके साथ रहे भी हैं, लंबे टाइम तक आपका रिलेशनशिप रहा है। और ये अपनी पहले ना अपने दिल की बात भी आपको बताते थे लेकिन अब नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कहीं कहीं तो दिख रहा है मुझे कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स,
क्या भाई शादी वादी का इरादा था क्या आपका? तो यहाँ पर तो 6 ऑफ वैंड्स आ रहा है भाई। आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन तो आपके साथ मैरिज के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पर लेकिन थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है और ये शांत बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में या तो आप पति पत्नी की तरह मानते थे एक दूसरे को, होता ना लाइक का लाइफ पार्टनर महसूस करते थे। क्योंकि वैंड्स है और वैंड्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। तो आपका लव रिलेशनशिप, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपका लव रिलेशनशिप इस वक्त एक दूसरे को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो। ट्विन फ्लेम दिख रहे हो, बहुत ही नाइस कपल दिख रहे हो। आप एक दूसरे को प्यार बहुत ज़्यादा करते हो। फीलिंग्स इनके मन में भी बहुत ज़्यादा गजब की है। बात नहीं करते हैं आपसे तो आपकी तस्वीरों से बात करा करते हैं। ये आपसे बात नहीं करेंगे, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा और आपसे बात नहीं करेंगे तो आपकी फ़ोटो से बहुत घंटों घंटों बातें करते हैं, आपकी पिक्स को देखते हैं, नाराज़ जल्दी हो जाते हैं। लेकिन कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत मजबूर हैं और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके साथ काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आप लोगों का बीच में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को यहाँ पर डेवलप होते हुए देख रही हूँ। अचानक कांटेक्ट हो सकता है इनके साथ आपका, अचानक कांटेक्ट, सडन कांटेक्ट वाली चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लीजिए, बात नहीं हो रही है तो उदास रहते हैं आपके बिना, है ना। इनकी लाइफ में भी ना कुछ इश्यूज है गाइस। इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। इनकी लाइफ में ना बहुत सारे बर्डन हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारा तनाव है और उस बर्डन और उस तनाव की वजह से ना ये बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं। मैं इनकी कार्ड को देख रही हूँ ना, तो मुझे इनकी कार्ड को देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन दिल का बुरा नहीं है और ये दिल से आपको चाहते भी हैं। लेकिन ना इनके घर में 2 से 3 ऐसे कुछ फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं। 2 से 3 फैमिली मेम्बर्स इसलिए बोलूँगी क्योंकि दिख रहे हैं, है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देते हैं घर में, इनके घर में। इनसे छोटे भी कुछ हो सकते हैं, कुछ इनसे बड़े हो सकते हैं। ज़्यादातर फीमेल पर्सन दिख रही हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट बड़ा गजब का है इनकी ज़िंदगी में। अच्छा, ये ना मतलब आपके प्यार को समझते हैं। ये मैं नहीं बोलूँगी कि ये आपके प्यार को नहीं मानते हैं, प्यार को नहीं समझते। आपके प्यार को मानते भी हैं, समझते भी हैं और सब चीज़ों को जानते भी हैं। लेकिन उनके इन्वॉल्वमेंट, और ये भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी गलत है, फिर भी चुप होकर बैठे हुए हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि थर्ड पार्टी गलत है और थर्ड पार्टी जो है वो आपको दोनों को अलग करने के लिए सब कर रही है। ये चीज़ जानते हैं कभी, क्योंकि आज आप अलग हो चुके हो ना। आपके अलग होने के बाद ही ना आपके जो पार्टनर है ना वो एकदम से तनाव में है, ठीक है। भले ही वो कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन वो बहुत परेशान है। ये चीज़ दिख रही है क्योंकि यहाँ पर फैमिली तो अपने हिसाब से चल रही है लेकिन फैमिली उनका हाल नहीं देख रही है कि थर्ड पार्टी की कि आपकी मतलब आपसे दूरियां होकर इनकी हालत क्या हो रही है। तो समझ रहे हो आप इनकी फीलिंग्स को। मतलब ये ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसमें ना ये ना तो कुछ कह पा रहे हैं और ना ही अपनी बात को समझा पा रहे हैं। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली की बातों को इग्नोर करते हैं तो उनको लगता है कि फैमिली क्या बोलेगी, नाराज़ हो जाएगी फैमिली, ये वो बहुत मानते हैं फैमिली को, बहुत ही ज़्यादा। फैमिली ने कुछ कह दिया फिर आप कुछ भी कहते रहो, फैमिली चाहे गलत ही क्यों ना बोलते, फैमिली फैमिली फैमिली, है ना। तो क्योंकि इनको पता है कि फैमिली की वजह से आप अलग हुए हो, फैमिली की वजह से, इन्हें पता है, ये जानते हैं, है ना। और ये भी जानते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे और आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं। शादीशुदा भी दिख रहे हो आप मुझे, हो सकता है कि आप पति पत्नी हो, अलग नहीं होना चाहते हो, तो वो आपसे अलग नहीं होना चाहते। उनकी कुछ मजबूरियां ऐसी दिख रही हैं जिन मजबूरियों की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इन मजबूरियों में ही वो उनका जो फैसला है वो डिसीज़न काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। आप समझ रहे हो, मजबूरियां तो है इनकी क्योंकि फैमिली के आगे नहीं बोल पा, लेकिन इनके जो डिसीजंस दिख रहे हैं ना बड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं और अचानक से लेंगे ये डिसीजन। हो सकता है कि आपको बोल दें कि हम साथ में रहेंगे, अलग रहेंगे और अपनी लाइफ को मैं अलग नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, कुछ पेंडिंग डिसीजंस भी हो सकते हैं जो बदल दें, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। तो बहरहाल दूरियों में खुश तो नहीं है, काफ़ी परेशान है और बहुत कुछ चाहते हैं बोलना लेकिन नहीं बोल रहे हैं क्योंकि
वो क्या बोले, उन्हें पता है आप सही हो, आप गलत नहीं हो, है ना, तो इसलिए वो चुप होकर बैठे हुए हैं। अच्छा, कहीं कहीं दिख रहा है कि जब से थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशंस, जब से थर्ड पार्टी बीच में आई है, थर्ड पार्टी को जब से पता चला है तभी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की कुछ बातें आपसे छुपा जरूर रहे हैं, लेकिन इनको भी पता है, ये भी जानते हैं इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं इनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ राशियाँ मुझे दिख रही हैं, राशियाँ हैं कुंभ, कन्या, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनीज, कैप्रिकॉन, वृश्चिक, तुला, कुंभ, कन्या, मेष, कैंसर, धनु। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में राशियां बता दी हैं। एंड यहाँ पर द मून का कार्ड है जो कि सैड एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और चलो देख लेते हैं आगे, उनके मैसेजेस को ले लेती हूँ, कुछ मैसेजेस क्या है उनके, और उसके बाद मैं एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ अगेन। ठीक है। सो यहाँ पर मून की एनर्जी जो दिख रही है ना कार्ड में, वो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही है। तो चलिए आपके पर्सन की कार्ड्स को ले लेती हूँ और क्या है एनर्जीज को चेक कर लेती हूँ। तो क्या मैसेजेस है आपके पर्सन का आपके लिए। ओके, देखिए आपके पर्सन जो है वो इस वक्त गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको कोई भी मैसेज नहीं कर पा रहे, कोई भी क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर जो मुझे एनर्जीज मिल रही है, आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए कि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको सॉल्व करेंगे, और जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया है, जो भी उन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को निभाएंगे। सेकंड मैसेज यहाँ पर ये भी कह रहा है, सेकंड बात यहाँ पर ये भी कह रही है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो वो ब्लॉक अब वो बहुत ही जल्द अनब्लॉक कर देंगे। कोई थर्ड पर्सन है जिसके बारे में बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक किया हुआ है, और वो थर्ड पार्टी बहुत एक्टिव है, हर टाइम उनकी एनर्जीज को चेक करती है, कंट्रोल रहता है उसका। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है वो ये चीज़ को कह रहे हैं। सेकंड अगेन मैसेज उनका देख लेती हूँ। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे भी ज़रूरत है, आई नीड यू राइट नाउ, मुझे ज़रूरत है, तुमसे बात करना चाहता हूँ, या फिर मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपकी पर्सन, और वो आपके साथ अपने रिश्ते को भी आगे ले जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ इस कार्ड के हिसाब से कि आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त खुद बहुत परेशान है, उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उलझी पड़ी हैं। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ करियर को लेकर, थर्ड पार्टी का कंट्रोल को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ना उनकी एनर्जी इस वक्त बहुत ही स्लो है। लेकिन वो आपको मैसेज के तौर पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा और तुमसे कांटेक्ट जल्द ही करूँगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। सेकंड चीज़ आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस मैंने तुमसे किया है वो प्रॉमिस मुझे निभाना है, मुझे पूरा करना है। तुम अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, और किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, मैं चीज़ों को ठीक कर लूँगा। तो यहाँ पर एक कंप्लीट प्रॉमिस भी उनका दिख रहा है जो उन्होंने आपके लिए किया था। तो भाई ये तो रहे उनके मैसेजेस जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल वाले मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना जानबूझकर शांत बैठे हुए हैं, लेकिन वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं और जल्द ही करेंगे। और थर्ड पार्टी की वजह से वो चुप है, और ये थर्ड पार्टी जब पूरी तरीके से चली जाएगी तो आपका जो रिश्ता है ना वो भी पूरी तरीके से पहले जैसा हो जाएगा, ऐसा कार्ड यहाँ पर कह रहे हैं, उनके मैसेजेस ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी देखो, मैंने कई बार इस चीज़ को बताया है कि थर्ड पार्टी की जर्नी अगर आपको पता हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके रिलेशनशिप से ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी, है ना। तो इस जर्नी को अगर आपको पता लगाना है, अपना कनेक्शन देखना है, रिलेशनशिप देखना है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कब ख़त्म होगा, सारी चीज़ें कब तक ठीक होंगी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो देखिए भाई, सोलमेट का मैसेज था और ट्विन फ्लेम की एनर्जीज थी। ओह माय गॉड, और ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम के ही मैसेज थे जो मैंने आपको अभी दिए थे। यहाँ पर कार्मिक को मैं रोता हुआ देख रही हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अगर आपके पर्सन के साथ है, या थर्ड पार्टी की वजह से वो कंट्रोल कर रही है, तो वो खुद बहुत परेशान है थर्ड पार्टी। क्योंकि थर्ड पार्टी का तो काम ही अब यही हो गया है ना कि वो कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, और वो अपनी तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रही है। तो थर्ड पार्टी भी ना कहीं मेरे को हारती हुई दिख रही है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बोलूँगी, मुझे ना कार्ड के हिसाब से थर्ड पार्टी की जो जर्नी दिख रही है ना आपके पर्सन के साथ, वो कोई लॉन्ग नहीं दिख रही है। अब ये हो सकता है कि आपके खुद की एनर्जीज में ना गाइज अलग अलग जर्नी हो। अब कितनी जर्नी है
ये चीज़ आप बहुत डिटेल में जान सकते हैं। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।